व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू द रिएक्शन वीडियो। आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। पहले तो थंबनेल में लिखा है हिंदू सुनक से क्या सीखे, और फिर टाइटल है ऋषि सुनक से सबक लो। G20 समिट से रिलेटेड भी होगी और बहुत कुछ पता लगेगा। तो चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब। और आरजे रौनक का फनतंत्र का एपिसोड तो वैसे ही बहुत इंटरेस्टिंग होता है, तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी आप लोग शेयर करना ना भूलें। 1 2 3 गो। दोस्तों, समझ में नहीं आ रहा कि देश में चल क्या रहा है। कुछ लोग सनातन धर्म को खत्म करने की बात कर रहे हैं, कुछ लोग देश का नाम इंडिया से भारत करने की बात पर हाथ की नस काटने की धमकी दे रहे हैं, और अब तो कुछ लोगों को देश के फोक डांस से ही प्रॉब्लम हो गई। जी हाँ, आप डांस की इन तस्वीरों को देखिए और खुद बताइए कि इसमें ऑफेंड होने लायक क्या है। इसमें क्या दिक्कत है? ये एक फोक डांस है जिसे G20 में मेहमानों के स्वागत के मौके पर कुछ छोटी बच्चियां परफॉर्म कर रही थी। मगर ये जानकर आप अपना माथा पीट लेंगे कि कुछ कब्जीधारियों को इस लोक नृत्य से भी गैस बनने लगी है, और वो भी इतनी गैस कि चाहे तो हर एक कब्जीधारी अपने मुंह से 10-10 खाली सिलेंडर भर सकता है। हुआ ये कि G20 समिट में भाग लेने ओमान के हेड ऑफ स्टेट जब भारत पहुंचे तो उनके वेलकम के लिए कुछ बच्चियों ने लोक नृत्य किया, जिसकी तस्वीरें अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इन तस्वीरों को शेयर करते हुए यह दावा किया गया कि ओमान के हेड ऑफ स्टेट इसे देखकर काफी अनकंफर्टेबल हो गए। यह कहा गया कि हमें पता होना चाहिए जो गेस्ट आ रहा है उसका कल्चर क्या है, क्या वो इस तरह का डांस देखने में सहज होगा क्या। बेसिकली प्रॉब्लम यह थी ना कि ओमान चूंकि एक मुस्लिम कंट्री है और एक मुस्लिम देश के शासक के सामने बच्चियों से ऐसा डांस करवाकर हमने अनजाने में उन्हें अनकंफर्टेबल कर दिया। जब से मैंने इस तरह की ट्वीट और ऑब्जेक्शंस देखे, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि लोग चाहते क्या हैं और इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है। ये बात सुनते मेरे दिमाग में एक साथ कई बातें चलने लगी, और हर बात के बेस में एक ही बात है कि इस देश में कुछ लोग अपने कल्चर को लेकर इतने डिफेंसिव क्यों हैं। वो इस देश की मेजॉरिटी से सेक्युलरिज्म के नाम पर नॉन रिलीजियस बिहेव क्यों करवाना चाहते हैं। वो पब्लिकली अपनी धार्मिक आस्था दिखाने को बुरा क्यों मानते हैं। तो आज की इस वीडियो में देश और संस्कृति को नीचा दिखाने वाली इसी सोच का हम पोस्टमार्टम बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं फनतंत्र। दोस्तों, भारत आने पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से जब उनकी इंडियन रूट्स के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बड़ी बेबाकी से कहा कि उन्हें अपने हिंदू होने पर गर्व है, उन्हें अपनी हिंदुस्तानी रूट्स पर भी गर्व है। इसी वजह से उन्होंने जीवन में काफी कुछ सीखा है। फिर उन्होंने राखी की बात की, हाल ही में बीते जन्माष्टमी पर्व का जिक्र किया, और यह भी कहा कि वो भारत आए हैं तो उनकी कोशिश रहेगी कि वो किसी मंदिर भी जरूर जाएं। I'm a proud Hindu and that's how I was raised. We just had Raksha Bandhan, so from my sister and my cousins I have all my Rakis. I didn't have time to celebrate Janmashtami properly the other day, but hopefully I said I can make up for that if we visit a mandir this time. ये पहला मौका नहीं है कि ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने खुलकर अपने हिंदू होने की बात पर गर्व जाहिर किया है। ये वही ऋषि सुनक हैं इंग्लैंड के प्रधानमंत्री होते हुए गले में राम नाम का गमछा बांधकर दिवाली मनाते देखे गए। ये वही ऋषि सुनक हैं जो गाय के साथ खेलते देखे गए हैं। और जब हम ये सब देखते सुनते हैं तो हमें गर्व भी होता है और थोड़ी शर्म भी आती है। गर्व इस बात का कि दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बिना किसी बात की परवाह किए अपने हिंदू होने पर गर्व कर सकता है। ब्रिटेन जैसे क्रिश्चियन बहुल देश में बिना किसी हेजिटेशन के अपने हिंदू त्योहार मना सकता है, कभी अपनी धार्मिक पहचान छिपाने या कम करने की कोशिश नहीं करता। और दूसरी तरफ हम हैं और हमारे कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि सेक्युलरिज्म के नाम पर इस देश की सरकारें अपनी कल्चरल आइडेंटिटी न दिखाएं। तो क्या हुआ जो इस देश में हजारों सालों से सनातन धर्म है? तो क्या हुआ जो इस देश की 80% जनता इस धर्म को मानने वाली है? इन लोगों के हिसाब से सेक्युलर होने का मतलब है कि हेड ऑफ स्टेट ये भूल जाए कि वो खुद क्या है। इसलिए उन्हें बहुत बुरा लगता है कि अगर देश का प्रधानमंत्री मंदिर में जाकर पूजा करता है। उन्हें बुरा लगता है अगर किसी राज्य का मुख्यमंत्री भगवा पहनता है। अरे भैया, स्टेट के सेक्युलर होने का मतलब है कि सरकार और राज्य इस बात को लेकर कमिटेड हैं कि हर आदमी को अपना धर्म मानने की इजाजत है। मगर इसका मतलब ये कहां से निकाल लिया गया कि खुद उस देश का पीएम या उसके किसी राज्य का सीएम पब्लिकली अपनी कोई पूजा पाठ नहीं कर सकता। अब आप भी कहेंगे कि ठीक है रौनक भाई, ये बात हम भी समझते हैं, मगर इसका शुरू की बात से क्या कनेक्शन है जब आपने फोक डांस की बात की थी? सो इससे पहले कि मैं उस कनेक्शन पर आऊं और सनातन संस्कृति को लेकर डिफेंसिव रहने वाली उस सोच का पोस्टमार्टम करूं, पहले मैं ऋषि सुनक की सीख। तो मैं बात कर रहा था कैसे ऋषि सुनक हमेशा बेबाकी से अपनी हिंदू पहचान के बारे में बोलते हैं और उस पर गर्व भी करते हैं। मगर हमारे यहाँ कोई सीनियर नेता ऐसा बोल दे तो हम फौरन उसे सांप्रदायिक घोषित कर देते हैं। अब आते हैं उस बात पर कि इसका फोक डांस वाली घटना से क्या कनेक्शन है। तो भाई, दोनों ही बातों में कनेक्शन ये है कि इस देश में सेक्युलरिज्म के नाम पर ऐसी सोच थोपी गई है जो कहती है कि मेजॉरिटी लोग अपने धर्म और अपनी संस्कृति को लेकर इतना न बोलें कि माइनॉरिटी इनसिक्योर हो जाए। आप धर्म की बात बार बार करोगे तो माइनॉरिटी को एग्रेसर लगोगे। ऋषि सुनक की तरह आप बार बार मत बताओ कि मैं हिंदू हूं और मुझे हिंदू होने पर गर्व है। किसी दूसरे मजहब का हेड ऑफ स्टेट आए तो यह ध्यान रखो कि कहीं आपका कल्चरल डांस देखकर वो ऑफेंड तो नहीं हो जाएगा। और सच कहूं तो इसी सोच से मुझे चिढ़ है।
अपने धर्म को लेकर इस डिफेंसिव अप्रोच पर मुझे खुंदक आती है। प्राउड होना चाहिए क्यों ना बल्कि। दिखाएं हम अपना डांस, अपना कल्चर। बिल्कुल। आखिर इस तरह के इवेंट करने का एक मकसद अपनी संस्कृति को संस्कृति शोकेस दिखाना करना नहीं होता, होता। बिल्कुल। जब हम दूसरे देशों में जाते हैं तो क्या हम वहां का कल्चर नहीं देखते? बिल्कुल अब कोई देखते हेड हैं, ऑफ वही स्टेट बात। सर से पांव तक ढकी बच्चियों का डांस देखकर ऑफेंड हो जाए, वो जो कि मुझे देखना डाउट है कि वो costume हुए वगैरह होंगे, कितनी प्यारी तो इसमें है। हमारी क्या गलती और है? वो भी आखिर नहीं क्यों होगा, हम वो अपनी नहीं ऐसे बच्चियों बना के दिया होगा। लोक नृत्य करने पर शर्मिंदा हों? क्या वो ऐसा डांस कम कपड़ों में कर रही थी, भद्दे वही तो तरीके मैं से बोल कर रही रही हूँ, थी? देखना। अगर नहीं तो फिर हम इस बात का लोड क्यों लें कि कोई क्या सोचेगा? हो सकता है कि इंडिया में हम किसी 60 साल की महिला को स्कर्ट में देखकर ऑड फील करें। हो सकता है कि हमारे पीएम भी ऐसे माहौल से निकले हो जहां स्कर्ट छोड़ो, घर की महिलाएं जीन्स भी ना पहनती हो। तो इसका मतलब ये हुआ क्या कि कल को वो बाहर अमेरिका जाए, जाएं तो कोई हाँ। अमेरिकी अधिकारी स्कर्ट पहनकर न आए। हाँ। जिस दौरान वो अमेरिका में रहें तब Valid। तक वहां की औरतों को छोटे कपड़े पहनने की छूट न दी जाए। क्या सच में ऐसा होना चाहिए क्या? और क्या ऐसा हो सकता है? नहीं भाई, बस जबरदस्ती दुनिया ऐसे ढूंढ वर्क नहीं रहे हैं, करती है। कैसे और कुछ किसी के सामने ये कमी सब बोल भी मत निकालते देना, वरना अपने खर्चे पर लोग आपको पागल खाने में भी भर्ती करवा देंगे। हैरानी ये है कि G20 सम्मेलन के जरिए जिस तरह हम अपने कल्चर को पूरी दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, बजाय उस कोशिश को अप्रिशिएट करने के, उससे जुड़ी छोटी छोटी डिटेल समझने के, अपने ही कुछ लोग बेवजह ही तिल का ताड़ बनाते हैं और बाद में उस खाली- ताड़ के खाली- पहाड़ पर खाली। खड़े होकर चिल्लाना चाहते हैं। फालतू बकवास बस लोगों की। सोने चांदी के बर्तन क्यों? अच्छा, एक और चीज मैं जानना चाहता हूं, क्या किसी बात का कोई अंत है? कुछ लोगों को इस बात का बुरा लगा हुआ है कि हम विदेशी मेहमानों को सोने चांदी के बर्तनों में खाना क्यों खिला रहे हैं, मेहमान- जबकि आज भी देश में इतने गरीब हैं। बस ये पकड़ा हुआ है। देखो भैया, हम बस अतिथि एक- देवो भव वाले लोग हैं। यहाँ हाँ। अतिथि को देवता भगवान का समझा दर्जा जाता दिया जाता है। है। इसलिए जब भी कोई मेहमान हमारे यहाँ आता है तो उसकी सेवा में हम जमीन आसमान एक कर देते हैं। गरीब से गरीब आदमी के घर भी अगर कोई मेहमान आता है तो वो भी घर की सबसे अच्छी सीट पर उसे अच्छी सी, बिठा, हाँ। खुद वो कैसी भी रूखी सूखी खा लेता हो, लेकिन मेहमान को अपनी औकात से बढ़कर खाना खिलाता है। मेहमानों को इस तरह का आदर सत्कार करना हमारे संस्कारों में है। हम बढ़ चढ़कर उनकी सेवा करके उनको स्पेशल फील करवाना चाहते हैं ताकि वो खुश होकर जाएं। G20 के मेहमानों को सोने चांदी के बर्तन में खाना खिलाना भी हमारी उसी सोच को बताता है। ऐसा नहीं है कि हम उनको सोने चांदी के बर्तनों में खिलाकर खुद को अरब के शेखों से बड़ा शेख बताना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं। ऐसा करके सामने वाले को खास महसूस करवाने के अलावा हमारी कोई भावना नहीं है। और रही बात देश में करोड़ों लोगों के गरीब होने की, तो हम ये क्यों भूल जाते हैं कि कोविड के टाइम पर जब हालात बुरे थे तो इसी देश ने दुनिया के इतिहास में सबसे ज्यादा 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया ताकि वो भूखे ये न भूल मरें। जाते हैं। कई जगह ये अनाज आज भी मुफ्त दिया जा रहा है। इसके अलावा इसी गरीब जनता के लिए उज्ज्वला योजना, अंत्योदय अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना और गरीब कल्याण अन्न योजना जैसी दर्जनों से ज्यादा योजनाएं लेकिन चलाई जा रही ये नहीं हैं। दिखता। बेशक भारत अमेरिका और यूरोप की तरह अमीर देशों में शुमार नहीं है, मगर यह भी नहीं भूलना चाहिए कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। अमेरिका की आबादी से ज्यादा बड़ा तो भारत का मिडिल क्लास है। बड़े देशों में हम दुनिया की सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था है, इसलिए इतना तो अफोर्ड कर सकते हैं ना कि घर आए मेहमानों को सोने चांदी के बर्तन में खिला पाए। मगर जैसे कि मैंने कहा ना कि जो लोग फोक डांस से लेकर सोने चांदी के बर्तनों को इशू बनाते हैं, कुछ भी, अंदर से बस वो भी ये मौका जानते हैं ढूंढ कि ये रहे हैं। मुद्दे नहीं है, नहीं, हाँ। मगर उनकी भी कोई दिमाग गलती नहीं खोखला है। उनका। जैसे कोई बैंक की नौकरी करता है, कोई आईटी कंपनी की नौकरी करता है, कोई स्कूल तो वो टीचर ऐसे होता है, against उसी होने तरह की कुछ नौकरी। लोग अपनी नफरत की नौकरी करते हैं। और जैसे नौकरी में रोज काम पे जाना पड़ता है, उसी तरह ये भी ढूंढना जिन लोगों पड़ता से है। नफरत करते हैं उनको गाली देने के लिए रोज कोई ना कोई बहाना ढूंढ कर ले आते हैं। मगर जैसा मैंने कहा ना, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप देखना क्या चाहते हैं। देखने को तो आप बदली हुई दिल्ली भी देख सकते थे, देखने को तो आप एयरपोर्ट से लेकर प्रगति मैदान के भारत मंडपम में जगह जगह बिखरी देश की संस्कृति की छाप भी देख सकते थे। देखने को आप भारत मंडपम में रखी 27 फीट लंबी 18 टन वजनी अष्ट धातु से बनी नटराज की प्रतिमा भी देख सकते थे, जिसे रिकॉर्ड 7 महीने में तैयार किया गया। बताने को तो आप ये भी बता सकते थे कि जिन राधा कृष्णन और उनकी टीम ने इस मूर्ति को बनाया, उनकी 34 पीढ़ियां चोल साम्राज्य के वक्त से मूर्तियां बनाती आ रही हैं। 34 पीढ़ियां, 34 समझ रहे हैं आप? पीढ़ियां। मतलब न करते भी 2500 सालों से उनके पुरखे ये काम कर रहे हैं। क्या दुनिया के इतिहास में ऐसी एक भी मिसाल मिलेगी? मिलती हो तो जरूर बताइएगा। मगर नहीं, ये लोग किसी पॉजिटिव और गर्व करने लायक बात को छूना भी नहीं चाहते, न ही उस पर बात करना चाहते। न इन लोगों को मेहमानों के स्वागत से लेकर उनके स्वागत किसी भाषण चीज में से भारतीय परवाह संस्कृति नहीं की है। छाप हाँ, दिखाई देती है, कुछ भी। और न ही इन लोगों को दिल्ली की दीवारों पर रामायण और महाभारत के कथानक बताती तस्वीरें दिखाई देती हैं। न इन्हें मेहमानों के स्वागत के लिए खास तौर पर तैयार की गई पीकॉक थाली दिखती है, और न इन्हें मयूर थाल में भारतीय संस्कृति की झलक दिखती है। न इन्हें वैजंती माला से लेकर रुद्राक्ष माला के जरिए किए मेहमानों के स्वागत दिखते हैं, और न ही इन्हें मेहमानों के स्वागत में प्रधानमंत्री से लेकर बाकी सारे मंत्रियों के जुड़े हाथ दिखाई देते हैं। वो हाथ क्यों जुड़े हैं, उसके पीछे क्या सोच है, न ही ये उसे समझना चाहते हैं, और न ही इन्हें G20 की टैगलाइन में लिखा वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र दिखता है। इन्हें दिखती है तो हर जगह नेगेटिविटी।
अरे क्या जरूरत थी ऐसे आयोजन की? इतने पैसे कहीं और लगा देते। इतने बस पैसों में तो ये- देश भर में ये, साबुन की 500 फैक्ट्रियां खोल लेते, बीड़ी के 10,000 कारखाने लगा लेते। तो क्या हुआ जो हमने इतना बड़ा इवेंट होस्ट कर लिया? मगर उससे क्या मिलेगा? बाकी सब तो ठीक है। पहले ये बताओ, चीन का राष्ट्रपति भारत क्यों नहीं आया? क्या मोदी जी उसे होटल के बजाय धर्मशाला में रुकवा रहे थे? क्यों नहीं आया वो बताओ बताओ बताओ, जल्दी मतलब नहीं बताओ। है। मतलब एक हाथ में टॉर्च और दूसरे में दूरबीन लेकर व्यवस्था में जितने कंकड़ कितने, ढूंढे जा हाँ। सकते उतने हैं बस ये लगे लोग हुए हैं। ढूंढेंगे। कभी कभी तो दाल को ही कंकड़ समझकर ये कंकड़ कंकड़ बोलकर चिल्लाने लगेंगे। न सिर्फ खुद चिल्लाएंगे बल्कि चिल्ला चिल्ला कर पूरी दुनिया को भी ये बताएंगे कि देखो देखो भारत में कितने बुरे हाल है, भारत तो बस बर्बाद होने ही वाला है। इसलिए मुझे हैरानी नहीं हुई जब इतने बड़े मौके पर देश में होने की बजाय विपक्ष का एक बड़ा नेता इसी दौरान दुनिया को यह समझा रहा था बाहर जाकर कि कैसे भारत में आज सब कुछ बर्बाद हो रहा है। आप सरकार की बुराई करो, खुल्लम खुल्ला करो, विपक्ष होने के नाते आपका क्या यही बर्बाद काम हो रहा है। बीजेपी भी जब विपक्ष में थी तब यही करती थी। मगर मौका और दस्तूर भी तो समझो ना मेरे भाई। जिस बात का विरोध कर रहे हैं उस बात को परख भी तो लो। आप बच्चों के फोक डांस को मुद्दा बनाते हो, सोने चांदी के बर्तनों को इशू बनाते हो, विदेशों में जाकर एक तरह से यह साबित करने की कोशिश करते हो कि जैसे इस देश की पूरी माइनॉरिटी खतरे में है। तो ये सरकार की आलोचना ही नहीं, इस देश की बहुसंख्यक आबादी की टॉलरेंस और उनकी सेक्युलर वैल्यूज पर भी एक सवाल है। आप उसे बदनाम मत करो, ऐसा गुनाह मत करो। अच्छे मौके पर जब अपनी सीट पर खड़े होकर ताली नहीं बजा सकते तो लाउड स्पीकर से बम होने की झूठी अफवाह तो मत फैलाइए। और कुछ और नहीं समझ आ रहा तो चद्दर तान कर सो जाइए, जब मेहमान चले जाएंगे तो आपको उठा दिया जाएगा। ठीक है, बूझे कि नहीं बूझे? खैर, इन सारे मामलों पर आपकी क्या राय है, आपकी क्या ओपिनियन है, कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों यारों से इसे जरूर शेयर करिएगा। इसे इट्स अ मस्ट शेयर वीडियो। यार सबसे मुझे पहले मैं ऐसा कहूँगा लगता है कि जब आपके घर में कोई मेहमान आ रहा होता है ना, ये बहुत ही एकदम संस्कृति में हमें नहीं, सिखाया ये जाता है खुद ही हमेशा। क्या कहते हैं, मतलब परवरिश बोलो, हर चीज में ये सबको पता होता है कि अगर मान लो दो भाइयों में भी लड़ाई हो रही है ना, या भाई भाई किसी में भी, जैसे आपके घर में कोई गेस्ट एंटर कर रहा है ना, आपको पता है, तो उस टाइम वो भी ऐसे हो जाता है क्योंकि आपके आपस में कुछ भी डिफरेंसेस हो सकते हैं। हमें सिखाया कुछ भी क्या मतलब। जाता है कि हाँ, पर अगर कोई गेस्ट को गेस्ट भगवान का दर्जा दिया जाता है। गरीब से गरीब आदमी के उसमें मैं पूछ रही हूँ, ठीक है, मान लो अगर उसके घर में 2 ग्लास है, एक में वो रेगुलर पानी पी रहा है, सब कुछ तो है, उसी उसमें में नहीं भर रहा देगा, है, दूसरे में ठीक है, उसके अगर कोई भी बंदा जाएगा ना, वो उस ग्लास में नहीं, वो जो रखा होगा वो वही ग्लास निकालेगा। अब नॉर्मल हम जिस उसमें रोज ही पानी पी रहे हैं, ठीक है, सब कुछ उसमें, उसके बाद अगर कोई बंदा आता है, कोई गेस्ट आता है, ऐसे तो है नहीं, सबके घर में एक नॉर्मल सा डिनर सेट भी नहीं कह रही, नॉर्मल सी एक कटोरी चम्मच होती है कि कोई अगर आदमी ऐसे आ जाए तो हम उसे, ठीक है, क्या तुम भगवान को उसी उसमें भोग लगा देते हो? कब कोई गरीब आदमी भी नहीं लगाता सेम बर्तन में तो भगवान को। और इंडिया का तो कल्चर ही है, क्यों, वो जो होता है, बोलते हैं ना, मेहमान जो है, अतिथि जो है, उसे भगवान का रूप मानते हैं। तो कहीं ना अगर देखो तो इस मतलब सच्चाई बताऊंगा मैं, डेली बेसिस में ना, अगर अब होता क्या है कि जो हमारी जो कल्चर, जो संस्कृति है, हम उसे छोटे छोटे उसमें दिखाते हैं कि हम इस कल्चर से लोगों ने हैं। नफरत की नौकरी ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी है कि कुछ भी हो उसमें नेगेटिविटी ही निकाल। और अगर ये बात काफी लोग करते हैं ना, सो कॉल्ड उछल उछल के कि इतने में तो साबुन इतने आ जाता है, इतने में तो इतने को भला हो जाता। तो एक बात बोलता हूँ, ये जो तुम्हारी बस की नहीं होती ना आईफोन लेना, फिर भी किस्तों पे लेके आते हो, तो मत लिया करो। औकात ना हो तो वो लेने की, और दूसरों की मदद किया करो। सो कॉल्ड उनके लिए कह रहा हूँ जिनको हर चीज में कमी दिखती है। सब कुछ अच्छा चल रहा है। नहीं, पर एक बात बताओ, जो फोक डांस था, वो जो भी दिखाया था, क्या गलत उसमें था? वो बच्चे थे, उन्होंने क्या ऐसा पहना था, क्या था ये, कैसा मतलब डांस में और क्या बोला ना कर कि दिया वो था? खुद भी उनको बुरा लगा जितना लोगों ने बना दिया न्यूज में कर करके। और एक और चीज, यू शुड बी प्राउड ऑफ योर रिलीजन, यू शुड बी प्राउड ऑफ हु यू आर। ऋषि सुनक से देख लो यार, हाँ, किस तरीके से वो कितना बड़ा अपने हाँ, आप वो को तो कैरी कुछ करते, नहीं किस तरीके से है, लोगों से बात करते, किस तरीके से अपने रिलीजन के बारे में बात करते हैं। हर एक चीज प्राउड होना चाहिए, कोई छुपाने वाली बात होती है क्या? नहीं, अब ये देख, आज दूर दूर से मतलब अलग अलग बड़े बड़े देश के लोग इतने कंफर्टेबल हैं यहाँ आके, और देश के लोग क्या बोल रहे हैं, इंडिया में तो जुल्म हो रहा है, इंडिया में तो बहुत बुरा हो रहा है, माइनॉरिटीज खतरे। आप वेलकम करोगे, आप प्रोग्राम्स करोगे तो आप यही तो दिखाओगे। आपके बॉलीवुड के गानों पे नचवाओगे क्या? बिल्कुल ही वो थोड़ी कर दोगे कि हाँ दिशा पाटनी आ रही है, वहां पर वो शो कर रही है। लाइव कॉन्सर्ट नहीं हो रहा है, ये आपके देश की बात हो रही है, यहाँ पर देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो। अब वहां पर अपनी कल्चरल फोक डांस दिखाते हो, एक्टिविटीज दिखाते हो, हर एक चीज दिखाते हो। ऐसा थोड़ी है कि वहां शाहरुख खान को बुला देंगे, चलो वो भी बुला लिया एग्जांपल, लेकिन ऐसा थोड़ी कि एक कॉन्सर्ट ही कर देंगे, वो कह देंगे भाई ये पिक्चर दे। और फिर मुझे यहाँ पे ये भी लगता है, देखो जैसे अब जो मोदी जी हैं, ठीक है, अभी वो हैं पीएम है ना, बोला ना, अगर वो तो एक कोई PM प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री भी पूजा करता है तो उसको भी कहते हैं कि दिन दिहाड़े मत करो, कि लोगों को अग्रेसर फील करो। आप किसी की पर्सनल उस पे नहीं वो रोक सकते। ऋषि सुनक देख लो, खुले में हर एक चीज। हाँ, मतलब मुझे लगता है कि मान लो हमारे यहाँ पर ना कुछ लोग ज्यादा ही ठेकेदार बन जाते हैं। जब घर में कोई नई बहू आती है
या घर में कोई नया दामाद आता है, मतलब मैं जनरल बता रही हूँ, क्या उससे हर एक रिश्तेदार खुश होता है? नहीं होता, नहीं होता ना। आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हैं कमेंट में। मिलते हैं आप लोगों से एक और वीडियो के साथ, बहुत बढ़िया वीडियो दी। बाय बाय, टेक केयर।